प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दी 4,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की सौगात। कहा, प्रेरणा और प्रगति एक साथ जुड़ते हैं तो एक नए युग की होती है शुरुआत। हरियाणा के सीएम का ऐलान, अब 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। कहा, बीडीपीओ को रखना होगा पंचायतों का हिसाब किताब। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में आज से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत देश भर में 2000 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे आयोजित। और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर। आज देश भर में हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। फरीदाबाद में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में वायुसेना के अफसरों और जवानों ने की शिरकत। नमस्कार, मैं आशुतोष मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कल मध्य प्रदेश में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भूमि पूजन किया और स्मारक का शिलान्यास भी किया। मध्य प्रदेश के सागर में संत शिरोमणि रविदास का बनने वाला भव्य स्मारक सामाजिक समरसता, देश की प्रगति और सबका साथ और विश्वास का प्रतीक होगा। ये 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 11 एकड़ में बनकर तैयार होगा। हमारी पहचान मिटाने के लिए हम पर पाबंदियां लगाई जा रही थी। तब रविदास जी ने कहा था, उस समय मुगलों के कालखंड में, ये हिम्मत देखिए, ये राष्ट्रभक्ति देखिए। रविदास जी ने कहा था, पराधीनता पाप है, जान लेहु रे मीत। रविदास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत। सागर में आधुनिक इंफ्रा को बढ़ावा देते हुए उन्होंने कोटा बीना सेक्शन पर रेल मार्ग का दोहरीकरण, नेशनल हाईवे पर 2 मार्गों का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत शिरोमणि से प्रेरित मौजूदा केंद्र सरकार सामाजिक उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। बीते 9 साल में जनधन, स्वच्छ भारत, टीकाकरण अभियान, नल से जल अभियान, आवास योजना, एकलव्य स्कूल जैसी अनेक योजनाओं से सीधे लोगों तक लाभ पहुंचाया गया है। जो योजनाएं आती थी वो चुनावी मौसम के हिसाब से आती थी, लेकिन हमारी सोच है कि जीवन के हर पड़ाव पर देश दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, महिलाएं, इन सब के साथ खड़ा हो। हम उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को सहारा दें। प्रधानमंत्री ने बताया कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड के समय भी कैसे देश ने 80 करोड़ लोगों के अन्न की व्यवस्था सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि विकास के साथ साथ देश विरासत को भी सहेज रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि सबका साथ और विश्वास के साथ विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य जरूर हासिल किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करना अब भारत की विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जब आप आतंकवाद की बात करते हैं, इसको कैसे काउंटर करना है, इसको कैसे खत्म करना है, ये आज हमारी विदेश नीति का केंद्र है। दुनिया की सोच तभी बदलेगी जब वो देखती है कि जो शिकार है आतंकवाद के, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया ने 26/11 के बाद एक दृश्य देखा और बालाकोट में दूसरा दृश्य भी देखा। हमने एक दृढ़ता के साथ जवाब दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को लेकर अब भारत की जीरो टॉलरेंस नीति है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को 15 अगस्त के अवसर पर तोहफा दिया है। गांव बकाना में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी दिया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए पोर्टल 1 महीने के लिए खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि नई घोषणा से
8 लाख नए परिवारों के इस योजना में शामिल होने का अनुमान है। लाभार्थी परिवार को मात्र 1,500 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देना होगा। से लेके 3 लाख तक की जिनकी आमदन है उनको आधा प्रीमियम सिर्फ 1,500 रुपए लेकर और 5 लाख का बीमा करा दिया जाए, तो मैं यही इस मंच से घोषणा करता हूं कि ये योजना 1,80 से 3 लाख रुपए तक जिन परिवारों की आमदन है उनके लिए आयुष्मान भारत की योजना 15 अगस्त से इसको खोला जा रहा है। 1,500 रुपया जमा कराओ और 15 अगस्त के बाद वो बीमे का हकदार हो जाएगा। एक महीने में जितने लोग आएंगे लगभग मानते चलते हैं कि 50,000 परिवार उसमें आ जाएंगे। ऐसे 50,000 परिवार आने के बाद एक महीने के बाद वो सब बीमित हो जाएंगे। पहला महीना 50,000 संख्या का रखा है कि एक साथ सब लोग आ जाएं। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भविष्य में पंचायतों का हिसाब किताब खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को रखना होगा, जबकि इससे पहले इसे ग्राम सचिव देखते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल यमुनानगर के रादौर से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना हर गरीब व जरूरतमंद लोगों के सपने व आकांक्षाओं को पूरा करने का एक बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसके तहत प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए 898 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने जिन लोगों को अपने सपनों का मकान मिला है उन्हें बधाई देते हुए कहा कि ये घर आपके बेहतर भविष्य का नया आधार है। कि जो शहरी मकान है उसमें 2.5 लाख रुपए की सहायता ये दी जाती है। जिसका अपना प्लॉट होता है उसको ये सहायता मिलती है। 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार का होता है, 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार उसमें देती है। 3 किस्तों में जब प्लिंथ तक उसकी जो नींव भरी जाती है उस समय 1 किस्त मिलती है और इसी प्रकार से दूसरी किस्त जब छत तक मकान पहुंच जाता है तो दूसरी किस्त मिलती है। छत डलने के बाद ये तीसरी किस्त मिलती है। हमारे शहरी मकानों का जो टारगेट 67,649 मकानों का हरियाणा का था, उसमें से 14,939 मकान ये बनाए जा चुके हैं। 15,356 मकान अभी निर्माणाधीन हैं। शेष मकानों को भी बहुत जल्दी पूरा करके और लोगों को दिया जाएगा। इस सारे पर हमने 522 करोड़ रुपया ये खर्च किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के जिन शहरों में गरीब परिवारों के पास अपने मकान नहीं हैं, उन्हें प्लॉट या फ्लैट मुहैया करवाने के लिए सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा जिन परिवारों को पीएम आवास योजना शहरी की 50,000 रुपए की तीसरी किश्त नहीं मिली है, वो 31 अगस्त तक जारी कर दी जाएगी। जिनके पास अभी अपना घर नहीं है, इसके लिए हमने अब योजना बनाई है कि ऐसे सब परिवारों का चयन किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, उनसे उनकी इच्छा पूछी जाएगी और बहुत जल्दी ऐसे गरीब परिवार जो अपना मकान नहीं बना सकते हैं इनकी जानकारी लेकर के और हमारे विभाग खास करके हमारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इनकी ओर से शहरों में एक योजना बनाई जा रही है। प्लॉट जिन लोगों को चाहिए उनको प्लॉट दिया जाएगा, फ्लैट जिन लोगों को चाहिए उनको फ्लैट दिया जाएगा। कुछ उसमें योगदान केंद्र सरकार का होगा, कुछ प्रदेश सरकार का होगा और कुछ योगदान व्यक्ति स्वयं अपना करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न बोर्डों, विभागों और निगमों द्वारा चलाई जा रही सभी आवास योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए आवास विभाग का गठन किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल यमुनानगर जिला के गांव अलाहर के राजकीय स्कूल में जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उनसे बातचीत की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने गांव अलाहर में 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित ग्राम संचिवालय का उद्घाटन किया और रेड क्रॉस की ओर से लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल और कान की मशीनें भी वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से उनके उत्पादों के बारे में संवाद किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार की योजना है कि करनाल से यमुनानगर तक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इस योजना को रेल मंत्रालय के माध्यम से जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। इस नई रेल लाइन की योजना से गांव अलाहर के लोगों को भी फायदा होगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने गांव के विनय कुमार, स्नेहा और बबली के जन्मदिन की बधाइयां देते हुए अपनी तरफ से उन्हें उपहार भी भेंट किया।
भारत ने एशियन चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। टीम ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 4-3 से हरा दिया। भारत ने चौथी बार यह खिताब अपने नाम किया है। भारत की ओर से पहला गोल खेल के पहले क्वार्टर में गुरजंट सिंह ने किया, जो पेनल्टी कॉर्नर से आया। हालांकि पहले क्वार्टर के खत्म होने से ठीक पहले मलेशिया ने बराबरी का गोल दागा और स्कोर को 1-1 कर दिया। दूसरे क्वार्टर में मलेशिया ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर 2-1 की बढ़त बना ली और दूसरे क्वार्टर के खत्म होने से पहले एक और गोल किया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में भारत ने जबरदस्त तेजी दिखाई और इसके खत्म होने से पहले 2 गोल कर स्कोर लाइन को 3-3 कर दिया। भारत ने चौथा गोल खेल के चौथे क्वार्टर में किया और मैच और खिताब को 4-3 से अपने नाम कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चौथी बार एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश में आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। आज से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 2000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की एकता और प्रतिष्ठा का अभियान बन गया है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार सेल्फी विद तिरंगा पहल के अंतर्गत अब तक लगभग 7 लाख सेल्फी प्राप्त हो चुकी है। वहीं पिछले वर्ष 1 करोड़ तिरंगा झंडों की तुलना में इस वर्ष कपड़ा मंत्रालय ने 2 करोड़ से अधिक तिरंगा झंडों का उत्पादन किया है और डाक घरों के माध्यम से इसकी आपूर्ति की गई है। जो लोग भी खरीदना चाहते हैं वो तिरंगे डाकघरों से खरीद सकते हैं। हर राज्य में और संघ प्रदेश में आज से लेकर 15 अगस्त तक प्रभात फेरियां और तिरंगा यात्रा निकलेगी। स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम होंगे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देशवासियों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान आंदोलन बन चुका है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल की डीपी पर तिरंगा लगाते हुए सभी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में तिरंगा लगाने की अपील की है। पीएम ने अपने ट्विटर संदेश में कहा है कि हर घर तिरंगा आंदोलन के जज्बे के साथ आइए हम सोशल मीडिया खातों की डीपी बदलें और इस अनूठे प्रयास को समर्थन दें जो हमारे प्यारे देश और हमारे बीच के बंधन को गहरा करेगा। पंचकुला में आज हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक ज्ञानचंद गुप्ता की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सेक्टर 8 में शहीद मेजर संदीप सागर स्मारक से शुरू हुई ये यात्रा सेक्टर 2 में शहीद संदीप सांकला के स्मारक पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से पूरा शहर गुंजायमान रहा। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शहीदों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया और भाजपा नेताओं ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुई तिरंगा यात्रा ने देश के जनमानस में देशभक्ति का संचार किया है। अब 15 अगस्त औपचारिकता भर न होकर एक महोत्सव बन चुका है। गत 9 वर्षों में हुई भारत की प्रगति का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आज भारत तिरंगा का मान बढ़ाने के लिए चांद की यात्रा पर निकला है। उन वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज उन लोगों को नमन करने के लिए, उन लोगों को सम्मान देने के लिए पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। ये तिरंगा यात्राएं उन वीरों को जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी और जो वीर जो हमारे सैनिक सीमाओं पर खड़े हैं, उन सभी सैनिकों को सैल्यूट करने के लिए हजारों की संख्या में युवा इस मातृभूमि के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए पैदल मार्च करके अपने वीरों को सम्मान दें। श्री गुप्ता ने कहा कि आज हम उन वीर सैनिकों को भी नमन करते हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए बलिदान हो गए। उन्होंने क्षेत्रवासियों से आह्वान किया कि वे हर हाल में सैनिकों का सम्मान करें। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक संस्थानों की भूमिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।
भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की जयंती के उपलक्ष्य में हुए इस सेमिनार में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हमें भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व है और युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों और राष्ट्र एवं समाज के विकास के लिए किए गए कार्यों पर गर्व महसूस करना चाहिए। ऐसे बुरी परिस्थिति में भी हमारे साइंटिस्ट उस समय में अंग्रेजों के समय में ऐसा था, हमारे साइंटिस्ट को स्वतंत्र भाव से बोलने का हक नहीं था। किसी भी चीज़ जो है वाइसराय से लंदन से जो है परमिशन लेना पड़ता। वो स्थिति थी। वो स्थिति में भी हमारे भारत के साइंटिस्ट बहुत मन में दुख रख लेते हुए उन्होंने सिर ऊंचा रखकर देश के लिए जो काम किया, उनको सबको जो है मैं सैल्यूट करना चाहता। इस अवसर पर विज्ञान भारती हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहर लाल ने संस्थान द्वारा की गई गतिविधियों, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका को प्रदर्शित करने में संगठन की भूमिका के बारे में बात की। सेमिनार में शामिल विद्वानों ने भारतीय विज्ञान यात्रा और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिकों की भूमिका के बारे में विचार साझा किए। भटनागर जी के जीवन व कार्य पर कर रही है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिकल राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, ऐसे राइटिंग और जिला स्तर पर जो है साइंस क्विज वो हम कर चुके हैं। उनमें जो विनर्स हैं हमारे, जो जिन्होंने प्राइज जीता है, उनको आज जो है माननीय राज्यपाल हरियाणा के द्वारा जो है उनको सम्मानित किया गया है। इस वर्ष 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण में पूरे भारत से लगभग 1800 विशेष अतिथि शामिल होंगे। 15 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाले आज़ादी के जश्न में शामिल होने का बुलावा मिलने पर FPO योजना का लाभ उठाने वाले किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री 14 अगस्त को दिल्ली में इस योजना से जुड़े प्रमुख किसानों से मुलाकात करेंगे। वहीं 15 अगस्त को डायरेक्टर पद पर आसीन ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। समारोह में बुलाए जाने पर किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उनका कहना है कि केंद्र ने ये योजना चलाकर किसानों को एक नया तोहफा दिया है। उन्हें कम कीमत पर खाद, बीज और कृषि उपकरण मिल रहे हैं। समय समय पर कृषि विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उन्हें खेती के बारे में जानकारी भी दी जाती है। ये एक अच्छी स्कीम है सेंटर की, जिसके अंदर हमने 300 किसान जोड़ रखे हैं। उनको हम सस्ते मूल्य पर खाद, बीज, दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं और उनके बाहर हम टूर भी ले जाते हैं, जानकारियाँ दिलवाते हैं, मिट्टी पानी की जांच करवाने में उनका सहयोग करते हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडी दिलवाने में सहयोग करते हैं। हमारी 14 तारीख को माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार के साथ चाय का प्रोग्राम है। 15 तारीख को हम मोदी जी से 15 अगस्त पे मिलेंगे और वो हमें अवार्ड भी सम्मानित करेंगे। 14 तारीख को हमें दिल्ली के अंदर सरकार ने बुलाया है और चाय का प्रोग्राम है कृषि मंत्री के साथ हमारा, और 15 तारीख को हमें माननीय प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात होगी। वह स्वतंत्रता परेड में भी हम वहाँ सम्मिलित होंगे। भारत सरकार की बहुत ही सराहनीय योजना है और विशेषकर प्रधानमंत्री जी का और हमारे हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करेंगे। 14 अगस्त को शाम के समय माननीय कृषि मंत्री केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने चाय के ऊपर सभी जो हमारे FPO के फार्मर्स हैं उन FPO से एक डायरेक्टर को वहाँ पर आमंत्रित कर रखा है और 15 अगस्त 2023 को भी माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात होगी, वो सम्मानित करेंगे। नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में वायुसेना के अफसरों और जवानों के साथ कुमाऊं संस्कृति मंडल संस्था के सदस्यों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान फरीदाबाद के हार्डवेयर रोड पर 75 पौधे लगाए गए। इस मौके पर वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर अमित यादव और कैप्टन अंकित ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है।
मेरी माटी मेरा देश और आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे देश के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इस दौरान उन्होंने पंच प्रण की शपथ भी ली। मेरी माटी मेरा देश और आजादी का अमृत महोत्सव, ये ऐसे नारे हैं जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए और देश के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति भी अपने आप को बड़ा एक गौरवान्वित महसूस करता है कि इस प्रकार का इनिशिएटिव देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जहाँ तक बात मेरी माटी मेरा देश की है, तो इसके अंतर्गत हमने 75 प्लांट्स जो है वो लगाए हैं गांव गोछी में। वहीं नेहरू युवा केंद्र के हिमांशु भट्ट और कुमाऊं संस्कृति मंडल के अध्यक्ष दिगंबर सिंह ने बताया कि आज के कार्यक्रम में वायुसेना के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फरीदाबाद की हार्डवेयर रोड पर शहीदों के नाम पर पौधे रोपे गए हैं, जिनकी देखभाल कुमाऊं संस्कृति मंडल करेगा। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने सैनिकों के नाम पर एक एक पौधा, हमारे जो मंडल के लोग हैं, इन सभी ने, संगठन के लोगों ने गोद लेने का काम किया है। प्रण लिया है कि अगले 1 सालों तक हम इन सभी पेड़ों की रक्षा करेंगे, इसका संकल्प लेंगे। इसके साथ साथ हमने आज यहाँ पर नीम, पीपल, बड़, गुलमोहर, अमलतास, इन सबके बड़े पौधे लगाने का काम किया है। हमें बहुत हर्ष और खुशी हो रही है कि हम लोग आज अपने एयरफोर्स के नौजवानों के साथ इस तरह का वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये भी हमारे को एक गौरवान्वित महसूस करता है और आने वाले हमारे समाज में और हमारी युवा पीढ़ी को भी आदर्श की तरफ ले जाता है कि हमें भी अपने स्वच्छ वातावरण और अपने किसी भी ये वृक्षारोपण का इस तरह के कार्यक्रम हमें करते रहना चाहिए, ताकि हमारा वातावरण भी शुद्ध रहे और हमारी जागृति रहे। और जिस तरह का हम आयोजन करते रहते हैं 15 अगस्त के उसमें, तो इसी तरह का हमारा संकल्प है कि हम आने वाले भविष्य में अपने आने वाली पीढ़ी को भी इस तरह के देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर प्रेरित करेंगे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आज गांव बाजिका में उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने शिला फलक का उद्घाटन कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले गांव के बस स्टैंड से मुख्य पार्क तक युवाओं ने बाइक पर तिरंगा रैली निकाली और उपायुक्त द्वारा इनका स्वागत किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने पौधारोपण करने के साथ ही पूर्व सैनिकों और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को सम्मानित किया। इस मौके पर डीसी पार्थ गुप्ता ने कहा कि आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गांवों और शहरों में शहीदों के समर्पित शिला फलक स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया। हम लोग अपने जो वीर शहीद हैं उनको याद करें, उनकी जो कुर्बानी को ना भूलें और अपना जो योगदान है वो देश और समाज के प्रति करते रहें। सभी गाँव में और सभी शहरों में ये प्रोग्राम होना है, जिसमें पंच प्रण, पौधारोपण, शिलान्यास और ध्वजारोहण और वीर वंदन, ये 5 एलिमेंट्स हैं जिसके द्वारा ये कार्यक्रम किया जाना है। और ये सभी जो है गाँव में और शहरों में, अपने जिले में ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो। हम लोग कोई ना कोई एक सकारात्मक कार्य करके, एक सकारात्मक उद्देश्य को पकड़ के अपने आप को और अपने आसपास को बेहतर जरूर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से वो जो है सच्ची श्रद्धांजलि और देश सेवा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। वहीं पूर्व सैनिक और 1971 की जंग लड़ चुके श्यामलाल ने बताया कि सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना सराहनीय है तथा ये शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज उन्हें सम्मानित किया गया, जिससे उन्हें काफी खुशी है। ये जया भी कर रही है, ये ऐसे काम होने चाहिए, ऐसे कार्यक्रम। 71 की लड़ाई में हम भी शामिल थे, वो भी मतलब ये हमारे को भी सम्मानित किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। भिवानी के भीम खेल परिसर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की आज फुल ड्रेस रिहर्सल करवाई गई। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त अनुपमा अंजलि शामिल हुई। उन्होंने सुबह राष्ट्रगान की धुन के साथ तिरंगा फहराया। समारोह में विभिन्न स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन और मेरी माटी मेरा देश अभियान की झलक दिखाई दी। बच्चों ने हर घर तिरंगा फहराने का भी संदेश दिया। अतिरिक्त उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक नेहरू पार्क में शहीद स्मारक पर पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इसके बाद वे भीम खेल परिसर पहुंचे। उन्होंने परेड में शामिल टुकड़ियों का निरीक्षण किया।
इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त अनुपमा अंजलि व पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानियों के अमूल्य बलिदान और अमर शहीदों की कुर्बानी की बदौलत हमें आज़ादी मिली है। हमें गर्व है कि हम आज़ादी के महोत्सव और अमृतकाल से गुजर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त को आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में बिजली मंत्री रणजीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। हर एक व्यवस्था को चेक करते हुए आज हम यहाँ पे एसपी साहब भी रहे। उनने सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारी आज की आज देख करके कल रात को भी उनने पूरा एक दौरा लिया। प्रशासन की तरफ से सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनका आज एक ड्रेस रिहर्सल यहाँ पे किया गया। करीबन 6 स्कूल के बच्चे यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके अलावा पीटी प्रोग्राम भी है। परेड जो है काफ़ी अच्छी तरह से आज परेड ने आज परफॉर्म किया है। एक दिन पहले जो है 13 अगस्त को जो होती है तो आज हमने वो हम कर रहे हैं। उसके अंदर हमारी जो परेड थी वो बहुत ही अच्छी शानदार परेड का जो है नमूना दिया गया सभी हमारे जवानों के द्वारा एवं भारत स्काउट्स के द्वारा, अपने होम गार्ड्स के द्वारा, सभी के द्वारा। इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके भी बहुत ही अनोखी प्रदर्शनी सभी स्कूलों के बच्चों के द्वारा की जा रही है। जहाँ तक सुरक्षा का विषय है तो चप्पे चप्पे पर हमने जो है पुलिस का प्रबंध किया है। जहाँ तक कि इस फंक्शन की बात है, वेन्यू की सुरक्षा एवं रास्ते की सुरक्षा। इसके साथ साथ एक हफ्ते से हम लगातार सभी संवेदनशील जगहों पर, मार्केट प्लेसेस पे, धर्मशालाओं में, गेस्ट हाउसेस में चेकिंग लगातार कर रहे हैं। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह सहित जिला प्रशासन के अधिकारी गण मौजूद रहे। इस दौरान जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की फाइनल रिहर्सल की गई है, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने मार्च पास्ट व मॉस पीटी की। इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। उपायुक्त ने युवाओं से अपील की कि वे शहीदों के जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें तथा देश व समाज को आगे ले जाने का कार्य करें और समाज में शांति और भाईचारा बनाकर रखें। 15 अगस्त वो दिन है जो हम उसको याद करें, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जो शहीद हुए, जो देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। तो मेरी अपील है, खास करके यूथ से अपील है कि उनको याद करके और आगे बढ़े, अपने समाज में शांति बनाए रखें। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बार के संदेश है कि अपनी माटी को आप उसके बारे में गर्व महसूस करें। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी जिले में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट कर दिया गया है। जिले में कानून व्यवस्था एवं शांति की दृष्टि से अलग अलग जगह नाके स्थापित किए गए हैं। पुलिस द्वारा संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों को चेक किया जा रहा है। कॉम्बिंग ऑपरेशंस कर रही हैं जगह जगहों पर, जो हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं, बस स्टैंड है, जो धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं। साथ ही साथ जो दंगे हुए थे उसके बाद हमारे पास पैरामिलिट्री की फोर्स अवेलेबल है। उससे हम लगातार जो तीनों सब डिविजन्स में लगातार हमारी टीमें गश्त कर रही हैं और पेट्रोलिंग कर रही हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति मेंटेन रखेंगे और किसी भी प्रकार की घटना को रोकने के लिए हमारी पुलिस बिल्कुल तैयार है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।